हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा डेली रात को 9 PM में सहायक शिक्षक CG टेट को ध्यान में रख के डेली क्लास करवाई जा रही है। अभी 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। कंटेंट तैयार हो रहे हैं, साइंस की क्लास होना ही है, ठीक है। और सामाजिक अध्ययन को जो सिलेबस हम लोग कर रहे थे तो उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दोनों क्लास चलेगा, तो थोड़ा कंटेंट बन रहा था तो थोड़ा सा इसीलिए विलम्ब हो गया 2 दिन क्लास। तो आज सोचे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग जितना भी पढ़ते हैं उसको समय रहते रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, रात दिन एक कर लीजिए, अगर आप रिवाइज नहीं करते हो समय रहते बीच बीच में, तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा है शिक्षक भर्ती CG टेट की तैयारी, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रख के, जैसा कि हमारे बैच में भी हम लोग हिंदी कंप्लीट कर लिए हैं, 2 बार कंप्लीट कर लिए हैं, फिर से तीसरा चलेगा भी, ठीक है। तो रिवाइज करना जरूरी है। तो आज चलिएगा, इसी का लाइव टेस्ट लेके आ गए हैं। आज हिंदी का पूरा मैराथन लाइव टेस्ट करेंगे। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे पूरे, ठीक है। वही लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जो आपके शिक्षक भर्ती CG टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो पूरा अंतिम तक देखिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। लाइव चैट ऑन कर लीजिए, देखिए कमेंट है उसको, ठीक है। कमेंट नीचे में होगा ना, कमेंट उसको ऐसे का एरो खिसकाओगे तो लाइव चैट वाला खुल जाता है, उसमें आंसर देते जाइएगा, ठीक है, ताकि हम देखते रहें और आप लोग का एनालिसिस हो जाए कि आप लोग का हिंदी जो पढ़े हो वो कैसे हुआ है, ठीक है। और जिन लोग भी अभी तक नई तैयारी किए हैं हिंदी का, आप चाहते हैं जुड़ना हमसे, तो आज जुड़ ही जाइएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि बार बार पछतावे से बेहतर है जी जान लगा के तैयारी कर ली जाए, ठीक है। तो केवल 699 रुपीज़ सहायक शिक्षक का, 799 रुपीज़ शिक्षक का, दोनों बैच लेने की कोशिश किया करें 1299 का, ताकि आपको कंटिन्यू डेली प्रैक्टिस होते रहे, ठीक है। हमारे बैच ज्वाइन करने से आपको समय रहते हम लोग बार बार रिवीजन करेंगे, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे। आज से लेकर पूरी जवाबदारी लेंगे आपके शिक्षक भर्ती 2024 के पेपर होने तक। इसमें आपका CG टेट बिल्कुल निःशुल्क इसी में कवर करवाया जा रहा है, ठीक है। CG टेट के बाद आपका शिक्षक भर्ती कंटिन्यू रहेगा पूरा पेपर तक, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जिन लोग भी नहीं ज्वाइन किए, समय रहते हैं आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस टाइम आपको पछताना ना पड़े कि पहले ज्वाइन कर लेना था करके। आप लोग ने फीडबैक भी देखा होगा, हमारे बैच का फीडबैक लेकर हम लोग डाले थे। बहुत लोगों को पछतावा हुआ कि पिछले साल क्यों नहीं ज्वाइन किए थे। अगर पिछले साल ज्वाइन कर लिए रहते 2023 में पोस्ट हमारा फिक्स हो जाया रहता करके, 2-4 नंबर से चूक जा रहे थे करके। तो इस चीज़ को समझिए, और जिन लोग भी नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कीजिए, जिन लोग ज्वाइन कर चुके हैं चलिए क्लास शेयर कीजिए, लाइव चैट ऑन कीजिए। अब चलते हैं फिर सीधे लास्ट टाइम मिलेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं आप लोग, कितने आंसर सही होते हैं आप लोग बताइएगा। लगभग 30 क्वेश्चन देखते हैं जितना हो पाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं, शेयर कर दीजिएगा क्लास को एक बार, ताकि सभी लोग जुड़ पाएँ। चलेगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सभी विधियां असफल होने पर किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, इसमें पैडागोजी का भी क्वेश्चन सारे डाल दिए हैं, शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षा शास्त्र के ना, जितने भी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। सभी विधियाँ असफल होने पर किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। उद्बोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइएगा। इसका आंसर बहुत लोग थोड़ा सा गलत देते हैं हमेशा। कई लोग बोलते हैं स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि अच्छा विधि है। नहीं, क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है सभी विधियां असफल हो जाए, लास्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए एकदम पहले। अच्छा सबको प्रयोग करें, लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट सबसे ऑप्शन क्या होना चाहिए, प्रवचन विधि, जो सबसे बेकार है, सबसे घटिया माना जाता है। प्रवचन नहीं देना है, भाषण नहीं देना है, बोलते ना टीचर को, ठीक है। आप स्पष्टीकरण कीजिए उनको करके, बहुत सारी विधियाँ हैं, तो उन सब विधि पर हो जाए। लास्ट हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, प्रवचन विधि, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, लास्ट में हमें प्रवचन विधि का प्रयोग करना चाहिए। चलेगा, सभी लोग आंसर दीजिए लाइव चैट में, तभी मजा आएगा ना। सेकेंड क्वेश्चन बड़ा है तो ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है। छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति आदि का ज्ञान करवाना, छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्राप्त कराना, छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक विश्वासों का बोध कराना, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में कौन सा गद्य शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक रूप में है। इसमें से कौन सा ज्ञानात्मक रूप में, जो गद्य पढ़ाते हैं ना, पद्य और गद्य पढ़ाते हैं, तो गद्य वाला जो चैप्टर रहता है कहानी वाला, तो उसका उद्देश्य क्या होता है ये बताना है आपको ज्ञानात्मक रूप से शिक्षा में। जल्दी बताएंगे, फास्ट करेंगे। दूसरा का आंसर सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए, तभी मजा आएगा। और जिन लोग भी अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी आपको डेली प्रैक्टिस होगा। ऐसे प्रकार के हर क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक वाइज, एक टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अभी 1 बार 2 बार सिलेबस कंप्लीट होने को आ जाएगा। दोनों बैच में अगर आप होंगे तो 1 बार सिलेबस कंप्लीट होने वाला है आपका। जल्दी बताएंगे इसका आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
ये सभी आपके सही हैं। छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्राप्त कराना, छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक विश्वासों का बोध कराना। ठीक है, चलेगा। साइंस की क्लास होगी ना, कंटेंट बन रहा था इसलिए 2 दिन क्लास नहीं हो पाया था। साइंस और सामाजिक अध्ययन दोनों आगे पूरा कंटिन्यू करवाया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक करता है? मोटिवेशन बनाना, मोटिवेटर। ठीक है, प्रेरणा देना है बच्चों को। तो कौन सा ऐसा कार्य है, स्रोत है जो शिक्षक को सहायता करता है प्रेरणा का स्रोत बनने में? व्यवहार कुशलता, उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, सहशैक्षणिक क्रियाओं में रुचि। इनमें एक टीचर में क्या होता है जिसके कारण वो बच्चों के प्रेरणा स्रोत बनते हैं, मोटिवेटर बनते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चों को? बताइएगा, सोच समझ के आंसर दीजिए। ऐसा क्या चीज़ है जो बच्चे टीचर को देख के सबसे मेन प्रेरणा स्रोत आएगा? आंसर तो सभी सही है, सभी अच्छी चीज़ें हैं, टीचर में ये सब होना चाहिए, ये सब होगा तो मोटिवेट होगा, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट आपको देना रहता है। आप लोग, कई लोग टेस्ट दिलाते हो तो बोलते हैं सर ये तो सही है, उससे आप ये देखा करें को चारों ऑप्शन सही, लेकिन उनमें से बेस्ट जो रहेगा उसको आंसर देना रहता है। तो इनमें सबसे बेस्ट है आपका व्यक्तित्व, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर किसी शिक्षक में प्रभावशाली व्यक्तित्व है तो वो प्रेरणा, मोटिवेशन के लिए सबसे पहले प्राथमिकता पे आता है। बच्चे उसको देख के सबसे पहले मोटिवेट होंगे। ठीक है, फिर व्यक्तित्व हो गया, फिर व्यवहार कुशलता होना चाहिए, उत्तम शिक्षा में ये सब होना चाहिए, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर में प्रायोरिटी, अगर उपरोक्त सभी देता है सभी आता है, लेकिन नहीं है तो इनमें से चुनना रहता है। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। हम दिन तक बने रहिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चनों का कवर करके ले गए। बैच के ही क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया जाता है। तो इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं हर टॉपिक की हर चीज़ आपका शिक्षक सीजी टेट लेवल पे तैयारी हो तो जरूर बैच ज्वाइन कीजिएगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनर् प्लस जन्म, पुनर्जन्म, पुनः जन्म, पुनर्आजन्म। जल्दी बताएंगे। पुनर्जन्म, संधि विच्छेद पढ़ के आओ ना, संधि पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हुए ये सब टॉपिक से पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। भी ये पूरा क्लास देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या बन सकते हैं इस टॉपिक के। चलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः जन्म होता है। व्यंजन संधि का उदाहरण विसर्ग संधि। ठीक है, पुनः धन जन्म होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ऐसे ही प्रकार क्वेश्चन आता है जो आपके बुक में नहीं मिलते ये सब। अब आपको लगता है नया आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, नहीं, आपके सिलेबस का ही रहता है। नए क्वेश्चनों को इसी प्रकार फॉर्मेट किया जाता है कि आप पहली बार देखिए। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाव की अनुभूति रहित होना, भाव की अनुभूति कराना, आनंद का संचार करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कविता हम लोग पढ़ाते हैं ना छोटे बच्चों को, अब पूरा 8वीं तक रहता है, हर पाठ में रहता है कविता। जो पाठ रहता है उसको उद्देश्य क्या रहता है, क्यों बच्चों में कविता पढ़ाया जाता है, क्यों दिया रहता है, ये बताना है आपको। चलिए आंसर करेंगे फास्ट। तो देखिए, कविता शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है भावों की अनुभूति कराना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, भावों की अनुभूति कराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, पुनरावृत्ति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनराधनवृत्ति, पुनः आवृत्ति, पुनरुधनवृत्ति, पुतधनावृत्ति। चलिए बताइएगा। चलिए पुनर्धन आवृत्ति होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक का पूता दे दिया है, इसको देखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको चेक करके आइएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन को, इसको कमेंट करेंगे आप लोग क्या होगा इसका सही। ये सही है कि डी की इसमें चेंज होगा, आप लोग बताइएगा, तब पता चलेगा आप लोग सही पढ़ते हो कि नहीं। कि इसको गलत है बोल के कई लोग अभी दावपत्ती करेंगे, तो आप लोग अभी इसको खोज के बताइए पुनरावृत्ति क्या होता है, सर्च करके ढूंढ के बताइएगा कमेंट में लास्ट तक खत्म होने के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, लेकिन इसको आप लोग होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसको आप लोग एनालिसिस करके आइएगा, फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति को बताइएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में, लास्ट में खत्म होने के बाद मेन कमेंट में डालिएगा उसका। देखते हैं आप लोग भी थोड़ा मेहनत करते हैं कि नहीं, क्या है कैसा एनालिसिस किया करें, कोई क्वेश्चन डाउट लगता है तो उसको। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार या रूप बताइए। कहानी कितने प्रकार के होते हैं या उसका रूप क्या है शैली और उद्देश्य की दृष्टि से? धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक कहानियाँ, चरित्र प्रधान और समस्यात्मक कहानियाँ, घटना प्रधान कहानियाँ, या उपरोक्त सभी। चलिए बताइएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का तो जल्दी से पकड़ आ जाता है कि कहानी के सभी प्रकार तो होते ही होंगे, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक भी होंगे, चरित्र प्रधान भी होंगे, समस्यात्मक, घटना प्रधान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं।
सभी लोग आंसर देते जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा आठवां दीजिए। आठवां A B C ऐसे करके लिखा करें, 8A 8B ऐसा आंसर दिया करें, तब पता चलता है। ठीक है, और गिन के बताइएगा लास्ट में कितना सही हुआ, कैलकुलेट करते जाइए माइंड में। निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा, देखिए लेवल ऐसी प्रकार का रहता है। मैं एक भी आपका ऐसी टाइम पास वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, लेवल अच्छा है इसीलिए क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके करवाया जा रहा है। ठीक है, और बहुत सारे इसमें नए क्वेश्चन भी हैं, तो इसी प्रकार क्वेश्चन पैकेट अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो घर में उसके बाद नहीं करो तो फिर आपकी तैयारी अधूरी है, लास्ट में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी पढ़ो उसका टेस्ट दिलाना जरूरी, इसीलिए बैच ज्वाइन करने बोला हूँ, और पूरा अंतिम तक हम आपको जवाबदेही लेकर करा रहे हैं। चलिए जल्दी इसका आंसर बताइए। निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, आधुनिक भाषा, विदेशी भाषा। जल्दी प्राथमिक शाला की बात कर रहे हैं, प्राथमिक शाला में क्या होना चाहिए जल्दी बताएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा। नई NEP भी बोलता है, नई शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी मातृभाषा। अभी जो नए सेलेक्टेड कैंडिडेट है 2023 वाले उनका भी पूरा ट्रेनिंग होगा नई शिक्षा नीति पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है बोला है? जहाँ नहीं है बोलता है गोला खेल दिया करो। चित्र रचना विधि, शब्द प्रधान विधि, सूत्र विधि, खेल विधि। रचना शिक्षण के अंतर्गत नहीं है बोला है, ये बताना है आपको, जल्दी बताइए। तो देखिएगा, चित्र रचना विधि ये आपको रचना विधि शिक्षण के अंदर आता है, शब्द प्रधान विधि ये भी आता है, खेल विधि भी आता है। हमारा सूत्र विधि ये नहीं आता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। सूत्र बता देते हैं बच्चे, वो सूत्र विधि साल करते तो रचना थोड़ी कर रहे हैं, कुछ रचनात्मक कार्य थोड़ी कर रहे हैं, वो तो रटा रटाया काम है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर C है सूत्र विधि, ये हमारे रचनात्मक शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन अच्छा लग रहे होंगे तो लाइक जरूर कीजिए, जितने लोग जुड़े हैं उतना लाइक क्यों नहीं है? नहीं मज़ा आ रहा है क्या क्लास? बीच बीच में टेस्ट लेना भी जरूरी, कल फिर क्लास होगा, थ्योरी भी क्लास पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बीच बीच में यूट्यूब में भी करवा देते हैं, ताकि जो बच्चे नहीं जुड़ पाए कम से कम उनको पता तो चले कि हम लोग कैसे क्वेश्चनों का सिलेक्ट करके कराते हैं, ताकि उनको एक मोटिवेट मिले कि हाँ हमें जुड़ना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम कर ही नहीं रहे। चलेगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपसर्ग उपयुक्त है? उपसर्ग युक्त है बोला है ना, जिसमें उपसर्ग लगा हो। सुशील, सुमन, सुंदर, सुरभि। तो ऐसे शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग लगा हो। चलिए बताइए किसमें उपसर्ग लगा है? ये प्रत्यय वाला है, ये भी प्रत्यय वाला है, ये भी प्रत्यय वाला है, उपसर्ग युक्त बोला है, जल्दी बताएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन भाई सुशील। ठीक है, ये भी आपको होमवर्क है। चलिए सुशील को तोड़ के बताइएगा कौन सा उपसर्ग लगा है सुशील में। पूरा इसको अलग से हटा के उपसर्ग अलग करके प्लस जो मूल धातु शब्द है उसको अलग करके आप लोग कमेंट में करिएगा। तो 2 क्वेश्चन दे दिए, 6वां नंबर, एक 10वां नंबर, 2 क्वेश्चन का आंसर आपके कमेंट में आना चाहिए। जितने लोग देख रहे हो 30-40 लोग, सबका आना चाहिए आंसर कमेंट बॉक्स में बाद में। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद 2 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसका ले लीजिए क्वेश्चन में 10वां का। चलिए क्वेश्चन में 11 देखते हैं। जो शब्द प्रत्यय रहित है वह कौन सा? बताइए किसमें प्रत्यय रहित है बोला, प्रत्यय नहीं जुड़ा है। दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, रतालु। इसमें का एक आपके उपसर्ग वाला, बाकी सभी प्रत्यय वाला, जल्दी बताएंगे कौन सा है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? दयालु में आपका प्रत्यय जुड़ा है, कृपालु में, श्रद्धालु, लेकिन रतालु में आपका प्रत्यय नहीं जुड़ा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। कविता शिक्षण की क्या प्रणाली है? अर्थबोध माध्यमिक स्तर पर बोला है। ठीक है, 6वीं 7वीं 6 to 8 मिडिल स्कूल वाले ध्यान दीजिएगा। अर्थबोध, गीत, व्याख्या, उद्दीपन। तो इसकी प्रणाली क्या, कैसे पढ़ाना चाहिए हमको? अर्थबोध कराना चाहिए, व्याख्या करना चाहिए, गीत गवाना चाहिए, उद्दीपन करवाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या प्रणाली है शिक्षण का? तो कविता शिक्षण की प्रणाली आपका है ऑप्शन नंबर C व्याख्या। ठीक है, आपको व्याख्या करना रहता है जो कविता है उसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। देख लीजिएगा, इसको भी एक डाउट होगा आप लोग को। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है उसका एनालिसिस करके ढूंढ के लीजिएगा और हमको मैसेज करके बता दीजिएगा। तो हमारे बुक में ये क्वेश्चन का आंसर ये दिया है, या यूट्यूब में ये देखें या गूगल में ये दिए, पूरे प्रूफ के साथ आप लोग दावपत्ती किया करें। ठीक है, और हम लोग भी चाहते हैं आप कोई भी क्वेश्चन का डाउट लगता है आप उसको एनालिसिस करें, ढूंढे, तभी तो आपका अगला जो नया क्वेश्चन है उसके लिए दिमाग आपका एक्टिव रहेगा। बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, इस वाक्य में बनारसी शब्द में विशेषण है। देखिए ऐसे एक नए क्वेश्चन आते हैं, बताइए बनारसी शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, परिणामवाचक। जल्दी बताइए कौन सा गुण है इसमें? जल्दी कमेंट करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूरे मैराथन है, जितना ज़्यादा हो पड़ेगा करेंगे।
तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। उसका गुड़ बता रहे हैं ना, गुड़, गुणवत्ता बता रहे हैं, बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गुणवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय में मातृभाषा हिंदी शिक्षक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। जो मातृभाषा पढ़ाने वाला, हिंदी पढ़ाने वाला जो टीचर, उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? विद्यालय समुन्नय योजना प्रभारी की, गृह कार्य की, जांच प्रभारी की, शैक्षणिक कार्यों की आयोजन प्रभारी, उपरोक्त सभी। तो जो हिंदी के शिक्षक रहते हैं स्कूल में, उसकी क्या जवाबदारी होनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर आपको बात करना है। सबसे मेन चीज़ों को बताइएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी मत मारिएगा, क्यों गृह कार्य का प्रभारी कोई रहता है क्या? गृह कार्य कर देना ही नहीं चाहिए बोलता है, निगेटिव चीज़ में लेते हैं गृह कार्य को। अभी नई शिक्षा नीति में गृह कार्य को निगेटिव माना है। जल्दी बताएंगे इसको। सबसे अच्छा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय समन्वय योजना प्रभारी होना चाहिए। ठीक है, आप किसी को पता होगा तो इसको एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा। समन्वय योजना प्रभारी किसको बोलते हैं? तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है। आप कोई मूल्यांकन करते हो, अगर उसमें उद्देश्य छुपा हो, ठीक है, किसी भी टीचर के में तो उद्देश्य होना ही चाहिए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसका क्या विशेषता होना चाहिए? वस्तुनिष्ठता, विभेदकारी, व्यापकता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता, या उपरोक्त सभी। तो बताइए, कोई भी मूल्यांकन हो रहा है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन है, अगर कोई उद्देश्य है उसके पीछे, तो उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? जल्दी बताएंगे। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विशेषताएं उनमें होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी होना चाहिए, व्यापकता और व्यवहारिकता होनी चाहिए, विश्वसनीयता और वैधता होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ें। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा और अपने स्टेटस में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का स्टेटस हमको दिखाई देता है, जितने लोग हमसे बैच से जुड़े हैं, तो एक टीम को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं हमारी क्लासेस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और आप ही का फ़ायदा हो पाए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही बेनिफिट आपको होगा, यकीन मानिए हमारा। ठीक है, ऐसे अनुभव से बने 2023 में बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा रहेगा। एक पर्टिकुलर एनालिसिस होगा व्यापक लेवल पर, छत्तीसगढ़ लेवल पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोग पढ़ते रहा करें। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। देखिए, मैं दोनों को कवर किया हूँ, पहले से 5th तक का भी क्वेश्चन कवर किया हूँ, 6 से 8 तक, ताकि आपके दोनों लेवल में ये फंसे तो बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो, आपका दिमाग खेलने लगे। यही क्वेश्चन आएगा, ये जरूरी नहीं, लेकिन ऐसे ही नए क्वेश्चन आएंगे तो आपका दिमाग खेलेगा। अरे उस टाइम तो मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था, ये आंसर लिया था। ये बेनिफिट रहता है टेस्ट दिलाने से। ठीक है, और कोई लिमिटेड टेस्ट मत दिलाए, अनलिमिटेड दिलाइए, जो आपको पेपर तक रिविजन होते रहे। चलेगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा? नहीं, मातृभाषा तो आपको प्राथमिक लेवल पे होनी चाहिए ना। संघीय संघीय भाषा, विदेशी भाषा, या ए और बी दोनों? चलिए बताइए, जो मेरा सबसे बेस्ट आंसर रहता है उसको लेना रहता है। ठीक है, देखिए विदेशी भाषा तो ऐसे ही कट गया, अब हमारे पास दोनों में से एक लेने से अच्छा है दोनों भाषा का अगर लेवल ध्यान रखे उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाएं बच्चों को तो बहुत शानदार होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ई और बी दोनों। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, संघीय और संघीय भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये दोनों सेम चीज़ें बोल रहे हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न होने की स्थिति में प्रयोग करना चाहिए। आप कोई भी अगर वास्तविक स्वरूप नहीं ला सकते, अब आप पढ़ा रहे हो भालू के 4 पैर होते हैं लेकिन वो 2 पैर पर इंसान जैसे चलता है, अब ला के दिखा पाओगे क्या? भालू नहीं दिखा पाओगे, तो क्या दिखाओगे उसको? रेखा चित्र दिखाओगे, कार्टून दिखाओगे, चित्र विस्तारक दिखाओगे, या प्रतिरूप मॉडल दिखाओगे? बताइएगा, चलेगा, क्या दिखाओगे आप क्लास में बच्चों को, कैसे पढ़ाओगे? जल्दी बताएंगे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं रेखा चित्र, कोई कार्टून बोल, कोई चित्र विस्तार, सभी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? प्रतिरूप मॉडल दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आप जो चीज़ कक्षा में नहीं दिखा सकते, नहीं ला सकते, प्रत्यक्ष रूप से उसका मॉडल तैयार किया जाता है, प्रतिरूप बोलते हैं, वो दिखाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मातृभाषा के पक्ष होते हैं, भाषाई पक्ष, साहित्यिक पक्ष, भाषाई और साहित्यिक पक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताया मातृभाषा के पक्ष क्या होते हैं? चलिए जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। बिल्कुल, मातृभाषा के पक्ष और भाषाई और साहित्यिक दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करना है जी, और केवल 30 मिनट का मेरे पास ज़्यादा टाइम है। ठीक है, मातृभाषा के पक्ष क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, भाषाई और साहित्यिक पक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है लेखन द्वारा,
खेल खेल में, चित्र द्वारा, संवाद द्वारा। चलिए बताएंगे फास्ट। साक्षर विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो साक्षर विधि किसका देते हैं हम लोग? लेखन द्वारा, खेल द्वारा, चित्र द्वारा, संवाद द्वारा। किससे देते हैं आरंभिक शिक्षा शुरू में? भाषा की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, खेल खेल से। सबसे प्रारंभिक शिक्षा हमको खेल खेल से देना रहता है। तो साक्षर विधि में जो भाषा की आरंभिक शिक्षा हम लोग खेल खेल से दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कितने सही हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है। तो मातृभाषा आपको पता है, नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाना है। तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मातृभाषा संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी लागू होने वाला नई शिक्षा नीति इसी सत्र से ट्रेनिंग शुरू होने वाला है सभी शिक्षकों का। तो मातृभाषा की उपयोगिता के संबंध में क्या विकल्प सही नहीं है बोला है, ध्यान दीजिए, नहीं बोला है। मातृभाषा बालकों के ज्ञान का विकास एवं चिंतन का साधन है। मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है। मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है। तो गलत है बोल रहा है भाई। तो गलत में हमको पढ़ते साथ ही समझ में आ गया कि बाधक नहीं है भैया, हमको तो इसी को जोर देना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि बाधक नहीं, मातृभाषा तो सहायक है, यहाँ पे बाधक बोल दिया इसीलिए तुरंत पकड़ में आ गया। बाकी आपका सभी सही है ना। मातृभाषा बालकों के ज्ञान का विकास व चिंतन का साधन है। मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है। मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम, तीनों सही है। हमारा आंसर डी, क्योंकि गलत पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मज़ा आ रहा होगा। इसी प्रकार से आप हर टॉपिक की तैयारी करना चाह रहे होंगे, समय रहते हर नए क्वेश्चनों का, तो बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी तो चरण 1 चल रहा है जी, अभी तो कितने बार टेस्ट होगा और उसमें क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे। जो पुराने हुए हैं वो भी कवर करवाएंगे। जिन लोग आज भी जुड़ रहे हैं उनका कुछ भी नहीं छूटेगा ना, चलेगा। देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक क्या है बताइएगा? वैज्ञानिक, ध्वनात्मक, कलात्मक। ध्वनात्मक, कलात्मक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देवनागरी लिपि, इसकी विशेषता बताना है आपको, क्या है? अन्य लिपियों से तुलना करना है देवनागरी लिपि का। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस लेवल के अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो आप लोग ईमानदारी से बताएंगे। क्लास खत्म होने के बाद ईमानदारी से लिखेंगे इसी लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप किए थे क्या जब आप पढ़ रहे थे, या आपको जहाँ भी आप कोचिंग ज्वाइन किए होंगे पैड कोर्स, क्या इसी लेवल के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करवाई जा रही है? इसी लेवल पे आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है क्या? खुद से पूछिए। आप जिस भी बुक से घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि देखिए कि क्या इसी लेवल के क्वेश्चन हैं, क्या इसी लेवल के थ्योरी हैं। नहीं तो आप गलती मत कीजिए, आपका सिलेक्शन से आप बाहर हैं। कितना भी पढ़ लीजिए, एक बुक पढ़ के कोई तैयारी नहीं होता। शिक्षक भर्ती में सबसे इंपॉर्टेंट, आप 10 मिनट थ्योरी पढ़ रहे हो तो 20 मिनट उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। 10 मिनट थ्योरी पढ़ रहे हो किसी भी टॉपिक की, तो कम से कम उस टॉपिक के 20 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करो मिनिमम, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। यही मेन है, ठीक है। चलिए बता दीजिए क्वेश्चन में 21 का आंसर आप लोग करते जाइए, करिए। मैं बीच बीच में थोड़ा सा समझाता जाता हूँ ताकि समझाना जरूरी है। तो देवनागरी लिपि, इसकी विशेषता क्या है? तो ये आपकी अन्य लिपियों से वैज्ञानिक, ध्वनात्मक, कलात्मक तीनों रूपों में कहीं अपेक्षा अच्छा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 25 क्वेश्चन रहता है आपका ना, उसमें आपके जो पेपर होंगे उसमें ना आप लोग सिलेबस देखे होंगे। भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक लाभदायक होता है? किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक लाभदायक होगा? प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधि, डाल्टन विधि, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस शिक्षण विधि का प्रयोग सबसे अधिक लाभदायक होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, खेल विधि, ठीक है। तो खेल विधि का जो प्रयोग करते हैं वो सबसे अधिक लाभदायक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वह लड़का शरीफ है, इस वाक्य में शरीफ शब्द है क्रिया विशेषण, विशेषण, अव्यय, सर्वनाम। हर चैप्टरों को कवर करते हुए क्वेश्चन यहाँ लेके आए जैसे आपका पेपर में बनता है। बताइएगा वह लड़का शरीफ है, तो यहाँ शरीफ शब्द क्या है बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे, फास्ट करेंगे। बिल्कुल विशेषण है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, विशेषण है। शरीफ उसकी तारीफ बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। विविध जिह्वा द्वारा उत्पन्न होने वाले हिंदी भाषा का स्वर है आ, अ, ई, उ। विविध जिसमें जीभ पूरा गोल बनता है, बताइए जल्दी, पढ़े होंगे। इसको देख लीजिए, सवित विविध का अर्थ क्या होता है, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा अ के अ बोल के देखिए अ, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। हर चैप्टर का क्वेश्चन मैं कवर किया ताकि आपको पता हो कि आपको इसी लेवल पे क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर इस लेवल का क्वेश्चन नहीं बना है मतलब आपकी तैयारी अभी अधूरी है। किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, सत्ताधीश, स्वप्नभंग, गंगाजल। जल्दी बताएंगे किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। जल्दी बताएंगे, फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे और जितने लोग देख रहे हैं क्लास को लाइक करके रखिएगा भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाहनारूढ़। इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग, ऐसे याद किए होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण मीम पर। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। और जिन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी क्लास अपलोड हो आपको मिल जाए। ठीक है। हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन क्या है। श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, मानचित्र, इनमें सभी। हिंदी शिक्षण को सबसे बेस्ट उन्नत बनाना था, इसमें किसका प्रयोग करना चाहिए। चलो जल्दी बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए क्या। हाँ करना चाहिए। पाठ्यपुस्तक का भी करना चाहिए, मानचित्र भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 26 का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। नाटक तत्व है, वस्तु का तत्व है, कथोपकथन का है, अभिनय का है, ये सभी। बताएंगे नाटक किसका तत्व है। जल्दी करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वस्तु का तत्व है, कथोपकथन का है, अभिनय का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सारे हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। निम्नलिखित में मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप है। मंत्रणा और तर्क विधि का सम्मिलित रूप क्या है। समवाय विधि, स्वाध्याय विधि, निर्देश विधि, आदर्श विधि। जल्दी बताएंगे। मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप को स्वाध्याय विधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जो भी नया क्वेश्चन रहता है अपने नोट्स में लिख लिया करें, दोबारा क्लास देखे। अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया गया है। अभ्यास का जो नियम है थानराइट के, अरे यार चलेगा, मैं तो बोल ही दिया। 3 नियम दिए हैं आपको पता है थानराइट ने। अभ्यास के नियम, प्रयास के नियम, ठीक है। और तो उन्हीं नियमों को पूछा है जो उसी में अभ्यास का जो नियम है उसमें एक नियम को किसने स्वीकार किया है। एच स्वीट ने, थानराइट ने, महाकवि माघ ने, कवि मित्र। तो ये पता है आपको, बोल ही दिया थानराइट ने 3 नियम दिया। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 ही क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे आपको करा लेंगे जब भी समय मिले, आप बैच में कवर करेंगे। हिमाक्षरित शब्द में कौन सा संधि है। हिम धन आक्षरित, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि। जल्दी बताएंगे हिमाक्षरित शब्द में कौन सा संधि है। लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन करते हैं आज। बिल्कुल, हिमाक्षरित में आपका दीर्घ संधि याद रखिएगा। हिम धन आक्षरित होगा तो आके मात्रा लग गया, हिमाक्षरित हो गया। ठीक है, तो आप बताइएगा 30 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, कमेंट करिएगा x/30 कितने आपके सही हुए, यहाँ ऊपर में लिखते हैं। जैसे 20 मिनिमम अभी आपके, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, सिलेक्शन 20 प्लस आपके होने थे। 20 से 25 ऐसे देखेंगे तो मेरे ख्याल से तो आपका कम से कम सिलेक्शन चाहिए तो 25 अभी सही होने चाहिए। 25/30 तब जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर उससे कम है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। और बहुत सारे क्वेश्चन थे, आगे बैच में इसको कवर करा देंगे या देखते हैं और किसी दिन क्लास हुआ तो। आज की क्लास इतने ही रखते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन का लेवल पे प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं तो या सिलेबस के अनुसार आपको प्रैक्टिस करना रहता है। ठीक है, तो जिन लोग भी अभी तक हमारा बैच नहीं जुड़े, एक बार कम से कम मेरे से बात करके व्हाट्सअप में एक बार डिटेल लेके देख लीजिएगा। और डिटेल ले चुके हैं तो आप लोग समय वेस्ट क्यों कर रहे हैं। जिन लोग भी, बहुत सारे लोग डेली डिटेल लेते हैं, 10 लोग 20 लोग, पता नहीं उन लोगों को ऐसा क्या कमी दिखाई देता है कि लोग ज्वाइन नहीं करते। मैं तो बोलता हूँ आपको जैसे ही आपको जानकारी मिला तुरंत एक बार डिटेल देखा हो, इतना अच्छे से हम लोग समझाएं, तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। एक भी दिन आपको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग सारे डेमो लेके आप लोग रखे हैं, समझ नहीं पाने लगते हैं बहुत सारे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से उसको समझिए, जो भी आपको डेमो भेजें समझिए। एक एक पॉइंट सिलेक्शन जरूरी है। अभी आपका समय इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एकदम नाम मात्र की फीस ले रहे हैं। छोटे बच्चों का भी आप ट्यूशन करोगे 500-600 रुपये आप महीना लेते हैं। हम लोग इतना में आपको पूरा साल भर 2 साल पूरा जवाबदारी लें, आपका नौकरी लगवाने की जवाबदारी ले रहे हैं टाइप का। इतना प्रैक्टिस कराएंगे, इतना प्रैक्टिस कराएंगे। हमको भी रिजल्ट चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ हमको रिजल्ट चाहिए, केवल रिजल्ट के लिए करें। हम कोई ऑफलाइन कोचिंग वाले नहीं है, ना आगे ऑफलाइन कोचिंग का कोई प्लान है।
अभी जब तक हमारी क्षमता है हम लोग मेहनत करके यहाँ पोस्ट पे पहुँचे, जितने भी हमारे टीम मेंबर है 15 से 20 लोगों का, तो वो सब चाहते हैं कि हम लोग लोगों के लिए अच्छा करें। इसीलिए एक नाम मात्र फीस लिखें। ये फीस 699, 799, ये केवल आपकी कंप्यूटर ऑपरेटरों का फीस है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो टेस्ट टाइपिंग कर रहे हैं, ये सभी लोगों को देने के लिए फ़ीस है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट टाइप का चल रहा है अभी हम लोग का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का बैच पिछले बार 13-14 महीना चला था 600-700 में, 50 भी महीना नहीं पड़ा था। तो ये ठीक है, देख लीजिएगा 75, 83, 86, 44 एक व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा, डिटेल ले लीजिएगा और तुरंत बैच ज्वाइन कर लीजिए जिन लोग भी अभी तक बचे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल क्लास हो जाएगा थ्योरी का, देखते हैं क्या क्लास होता है। सामाजिक विज्ञान और आपका साइंस दोनों के कंटेंट तैयार हो चुके हैं। अगला टॉपिक दोनों में से कोई भी चालू होगा और एक साथ एक दिन अल्टरनेट टाइप की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, जितने लोग जुड़े हैं। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया तो उसको भी पूरा कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और कितने सही हो नीचे कमेंट करके जाइए। चलिए।